नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हाजिर शुभम सोनी। आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल और चलिए बढ़ते हैं आज की बेहद खास बड़ी खबर के साथ। श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 6 एवं सेक्टर 5 भिलाई से जुड़े मामलों को लेकर सिख संगत और आम सिख समाज में गहरी चिंता देखी जा रही है। संगत का आरोप है कि कुलवंत सिंह और तारा सिंह द्वारा पिछले 20 वर्षों से अधिक समय तक गुरुद्वारा और गुरु नानक स्कूल का संचालन निजी नियंत्रण की तरह किया गया, जिससे कि आम सिख संगत को समिति की सदस्यता सहभागिता से वंचित रखा गया है। वर्तमान समिति द्वारा पारदर्शिता के उद्देश्य से चलाए गए सदस्यता अभियान में 219 नए लोगों ने विधिवत आजीवन सदस्यता ली, लेकिन अब इन्हीं वैधानिक सदस्यों को मतदान से वंचित करने का प्रयास किया जा रहा है। संगत का कहना है कि रजिस्ट्रार फार्म्स और सोसाइटीज के आदेश की गलत व्याख्या कर एक तरफा चुनाव घोषित किया गया, जबकि उक्त आदेश के विरुद्ध राज्य शासन में अपील विचाराधीन है। सिख संगत ने स्पष्ट किया कि पंजीकृत उपनियमों के अनुसार 90 दिन पूर्ण कर चुके सभी आजीवन सदस्य मतदान के अधिकारी हैं और रजिस्ट्रार के आदेश में भी वैधानिक सदस्यों के बीच चुनाव कराने का निर्देश है, न कि किसी विशेष वर्ष के सदस्य को सीमित करने का। संगत का आरोप यह भी है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर कुछ परिवारों का नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश हो रही है। सिख समाज और विभिन्न सिख संगठनों ने मांग की है कि लगभग 455 वैधानिक सदस्यों की सहभागिता से निष्पक्ष, पारदर्शी और नियम सम्मत चुनाव कराए जाएं। दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हम आप प्रेस बंधुओं के माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं कि जो सेक्टर 6 गुरुद्वारे में जो चुनाव हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत ने पहल करके और प्रशासनिक सभी अधिकारियों से सहमति लेके और उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे चुनाव हुए थे, जिसमें सरदार गुरुदेव सिंह जी को प्रधान नियुक्त किया गया था और प्रॉपर वोटिंग के थ्रू हुआ था। उसके बावजूद जो ये वहाँ पे रायपुर से जो सेक्रेटरी मैडम से जो ये निर्देश आया है कि ये चुनाव दोबारा होने चाहिए और उसमें जो शिकायतकर्ता हैं और जिन पे हम आरोप लगाते हैं उन्हीं को उन्होंने चुनाव संचालन करने की एक जिम्मेदारी दी है। हमारा उस पर विरोध है। पहली बात, हमारा जो विरोध है ये दो चीज़ों पे विरोध है। पहला कि ये चुनाव जब प्रशासनिक अधिकारियों की सहमति से और उनके निर्देशित अनुसार हमने चुनाव करवाए, तो ये चुनाव कैसे गलत हो सकते हैं, इस पे हमारा वो है। ये चुनाव दोबारा नहीं होने चाहिए, ये हमारा एक विरोध है। दूसरा, और अगर उन्होंने ये फैसला दिया तो ये फैसला उन्होंने कैसे दे दिया कि जो शिकायत करता है और जिस पे हम आक्रोशित है और जिसके ऊपर में बहुत सारे इल्जाम हैं, उसी को आपने चुनाव अधिकारी बना दिया और वही चुनाव कराएंगे, इस पे हमें विरोध है। और पूरा सिख समाज दुर्ग भिलाई आज इकट्ठा हुआ है और इसी विरोध के अगेंस्ट में हम बिल्कुल ये सभी आक्रोशित हैं और ये बोलना चाहते हैं कि जो 21 या 22 तारीख को जो चुनाव कराने की ये बोल रहे हैं वह चुनाव नहीं होंगे। इस पे उनको अपना फैसला तत्काल सोचना पड़ेगा और इस पे वापस अपने फैसले को ध्यान देके अच्छे से, जिससे सिख समाज पूरा इकट्ठा रहे और वापस ये फैसला देना है। जी आप, मेरा नाम अरविंदर सिंह खुराना है, मैं उपाध्यक्ष हूँ छत्तीसगढ़ सिख पंचायत। मैं सेक्टर 6 गुरुद्वारा का इस समय प्रधान हूँ और जो सरदार कुलवंत सिंह द्वारा मेरे ऊपर दबाव डाला गया था, पहले तो उन्होंने आते ही बोला कि आप एक काम करो, गुरुद्वारे की चाबियाँ, स्कूल का सब जो प्रभार है हमारे को सौंप दो। मेरे को चुनाव का आदेश मिला है, एक अपना लेटर बना के मर्जी से और उस पर साइन करके लेके आ गए थे कि ये वैसा करके है। तो मैंने अपनी कमेटी से इसका पूरा बात किया, तो कमेटी ने डिसाइड किया कि ऐसा कोई हमारे जो उन्होंने लेटर ले गया था उस पर किसी पे ये नहीं लिखा था जो हमारे शासक। पद्मनी भोई के फैसले के खिलाफ आप लोग कहाँ गए थे और किस तरह का फैसला वहाँ किया गया? पद्मनी भोई जी के जो फैसले से हम संगत खुश नहीं थी, उसका जो हमने आगे विरोध किया महानदी में किया है और वहाँ का फैसला अभी 22 तारीख को आना है। लेकिन उस 22 तारीख को आना था, लेकिन इन्होंने पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी। 22 का 23 तारीख नहीं किया, 22 का 21 कर दिया। हमने इनसे रिक्वेस्ट की भी फैसला आन दो, इन्होंने नहीं माना। तब जाके हमने ऊपर जाके मैडम से रिक्वेस्ट करके फिर 13 जनवरी का हमने फिर उनसे हेयरिंग लेके अभी 13 तारीख को हमारा जो फैसला आना है और जो हमारी सिख संगत सिख पंचायत जो बोलेगी हम उसी के हिसाब से चलते हैं और चलते रहेंगे। अगर ये 13 को फैसला उनके फेवर में आ जाएगा तो फिर सिख समाज क्या करेगा? मेरे साथ समाज खड़ा है, जैसा समाज करेगा हम वैसा चलेंगे। समाज पूरा बरखिलाफ है इस फैसले के भी, तो आगे भी इस तरह बरखिलाफ ही रहेंगे उनके। हम फैसला जो गलत फैसले को समाज आज तक सिख समाज ने माना नहीं है, ना मानेगा। मेरा परिचय सेक्टर 6 गुरुद्वारा सेक्टर 6 का इस वक्त प्रधान भाई है।
एकदम शॉर्ट में बताइएगा आप लोग इस फैसले के आगे का बताइए किस लिए कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, क्या उद्देश्य था, क्या मंशा है आपका? फैसला तो आप लोगों को बता दिया है कि इसमें जो चुनाव के बार बार आ रहे हैं गुरुद्वारा सेक्टर 6 में, उसके लिए सब सिख समाज एक तरफ है। जो 10-12 लोग हैं वो खराब कर रहे हैं। वो आपको बता दिया है कि जो पुराने प्रधान है कुलवंत सिंह जी, वो किसी को टिकने नहीं दे रहे, क्योंकि वो इसको अपनी प्रॉपर्टी समझ रहे हैं, बस और कुछ नहीं है। और इसमें जो सिख समाज है वो पूरा एक तरफ है, और एक तरफ खड़ा रहेगा। वो खड़ा रहेगा तो हम चुनाव नहीं होने देंगे इसका। और अगर प्रशासन आएगा तो हम सब जहाँ पूरा भिलाई का और दुर्ग का और आजू बाजू गांव का सभी का जितना हमारा समाज है सभी को खड़ा करके 21 तारीख को यहाँ बाहर पूरे खड़े रहेंगे। आप लोगों को थोड़ा सा सहयोग देना, हम सभी आपके साथ में हैं। अपना नाम और जसवीर सिंह चाहल, चेयरमैन छत्तीसगढ़ सिख पंचायत।